क्या आपने सुना है कि कैसे भगवान श्री विष्णु ने एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र को थाम लिया और देवताओं को अमृता का वरदान दिलाया? ये कहानी है श्री विष्णु के कूर्म अवतार की, जहां एक असंभव कार्य को संभव बनाने की लीला रची गई। सहस्रों वर्ष पहले स्वर्ग और पाताल के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा। देवता, जो अपनी शक्ति और तेज के लिए जाने जाते थे, इस बार असुरों के सामने हार गए। हार का दुख और चिंता लिए देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों ने हमें युद्ध में परास्त कर दिया है। हमारी रक्षा करें और हमें विजय का रास्ता दिखाएं। श्री विष्णु ने कहा, हे देवगण, तुम्हें असुरों पर विजय दिलाने का एक उपाय है। समुद्र के किनारे जाके मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करो। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जो तुम्हें अमर और असीम शक्ति देगा। उस शक्ति से तुम असुरों को आसानी से हरा सकोगे। देवता समुद्र तट पर पहुंचे और असुरों को समझाया। असुर भी अमृत की लालच में इस कार्य के लिए तैयार हो गए। मंदार पर्वत, जो लाखों योजन ऊंचा था, उसे समुद्र में लाया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई। मंथन शुरू हुआ। असुरों को वासुकी के मुंह की ओर और देवताओं को पूंछ की ओर खड़ा किया गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक बड़ी मुश्किल सामने आई। मंदार पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर निराश हो गए। अब क्या होगा? क्या मंथन रुक जाएगा? तभी भगवान श्री विष्णु ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने एक विशाल विस्मयकारी कछुए का रूप धारण किया। यह था उनका कूर्म अवतार। इस विशाल कछुए ने समुद्र में मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। 1 लाख योजन लंबे पर्वत को श्री विष्णु ने अपनी पीठ पर ऐसे संभाला जैसे यह कोई हल्का फुल्का बोझ हो। जब मंदार पर्वत स्थिर हुआ, तो देवता और असुर फिर से उत्साह से भर गए। उन्होंने पूरी ताकत से वासुकी को खींचना शुरू किया। फिर से शुरू हो गया। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र से एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। पहले निकला हलाहल विष, फिर निकली दिव्य वस्तुएं, कामधेनु गाय, और न जाने क्या क्या। हर बार कुछ नया निकलता तो देवता और असुरों की उत्सुकता बढ़ती। इस बीच श्री विष्णु ने असुरों की शक्ति बढ़ाने के लिए आकाश से ब्रह्मा, शंकर और इंद्र ने उनकी स्तुति की और पुष्प वृष्टि की। अंततः समुद्र से अमृत का कलश निकला। लेकिन इसे कौन लेगा, इस बात को लेकर देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। तभी श्री विष्णु ने अपनी माया से अमृत को सुरक्षित किया और देवताओं को प्रदान किया। अमृत पीकर देवता असीम शक्ति से भर गए। युद्ध दोबारा छिड़ा और इस बार देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया। श्री विष्णु के कूर्म अवतार और उनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। समुद्र मंथन से न सिर्फ अमृत निकला, बल्कि 14 रत्न और कई दिव्य वस्तुएं भी सृष्टि को प्राप्त हुई। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में श्री विष्णु देवाय नमः